हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q4 का रिज़ल्ट आ चुका है। नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव आए हैं और वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा सो डैट आपके पास ऐसा ना रहे कि कहीं और फिर दूसरी वीडियोस आपको देखनी पड़े। ऐसी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के सिनेरियो की, जो कि हमें बजाज हाउसिंग में देखने को मिला है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आज के दिन का सिनेरियो वॉलेटाइल रहा है, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज लगभग आधे पैसे का मूवमेंट जरूर देखने को मिला है अपसाइड में, लेकिन एक टाइम पर ये शेयर 128 रुपये के लोएस्ट लेवल पर पहुँच गया था। 132.50 का हाई था और 128.42 का लो आपको यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि ओवरऑल आज वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में 5% की रिकवरी है, तो पिछले एक महीने में 8.5% के आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हालचाल रहे आज के दिन के बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। मैं अब आपको डायरेक्टली जो Q4 के नंबर्स आए उस पर लेकर चलता हूँ, और जो PDF है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे सो दैट एग्जैक्ट पिक्चर हमें समझ में आए। तो नंबर्स आपके सामने रखे हैं, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट 25% से बढ़ गया है, 25% से यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब है एक कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर तो काफ़ी बेहतरीन काम किया है, और इसी क्वार्टर नहीं काफ़ी पिछले क्वार्टर से, और 2163 करोड़ पर इनका प्रॉफिट पहुंच चुका है। और यहाँ पर अच्छी बात ये निकल कर आती है कि लगभग एस्टिमेट के बीट ही कर दिया है। साथ के साथ अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखते हो तो कंपनी के रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला है, और रेवेन्यू कितना 26% से अपसाइड गया है, यानी कि 26% अपसाइड होकर 2508 करोड़ पर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q4 का जो रेवेन्यू है वो पहुंचते हुए नजर आया। इसका मतलब है कंपनी ने अपने दोनों ही टर्म्स में चीज़ें बेहतरीन करी, यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में। आइए जानते हैं डिटेल में एग्जैक्टली क्या रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने लगभग 2163 करोड़ का फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट जो यहाँ पर रिपोर्ट करा है, जो कि लगभग 25% ज़्यादा है। और पिछली बार का जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था 1731, यानी कि 1731, यानी कि 1731 करोड़ से बढ़कर इस बार ये पहुंच गया है 2163। नेट इंटरेस्ट इनकम इनमें भी होती है, NBFC है तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 20% से बढ़ गई है, यानी कि जहां बैंक्स की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 10-10, 11-11% से बढ़ी है, वहाँ NBFC में 20% से ग्रो करी है और ये पहुंच गई है 3007 करोड़ पर, जो कि अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो वो 9576, यानी कि 9576 करोड़ नज़र आता है। यानी अभी तक आपने जितने भी नंबर्स देखे उसमें बेहतरीन नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी मोटी ग्रोथ, डबल डिजिट आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। कंपनी का जो लोन एसेट है वो भी 25% से ग्रो करा है। 25% बहुत बड़ी बात है। तो लोन एसेट्स जो हैं 25% से ग्रो करे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ग्रो करके पहुँच गए 99,513 करोड़। एसेट अंडर मैनेजमेंट 26% से बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर इनके अब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 1,14,684 करोड़ पर पहुँच गया है। कंपनी का यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है, 28% से ज़्यादा ये पहुँच गया है। केवल और केवल Q4 की बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है 54% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, अगर आप यहाँ पर Q4 से कंपेयर करते हो तो। जबकि इनकी अर्निंग जो है वो 587 करोड़ पर पहुंची है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं 381 करोड़ लास्ट ईयर। अब देखो, जब भी हम NBFC की बात करते हैं ना तो दो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को देखनी होती है। एक तो फुल ईयर, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी 2024 में क्या रहा, पूरा का पूरा 2025 में क्या रहा, और फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या रहा और एक साल पहले सेम क्वार्टर में क्या था। तो अगर हम
केवल क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 54% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर बढ़ी है 31% से Q4 में, और जो कि पहुँच गई है 800 करोड़ से भी ज़्यादा। और यहाँ पर कंपनी का जो लोन डिसबर्समेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है। फ़ी इनकम बहुत ज़्यादा हायर साइड पे रही है, और इसी वजह से कंपनी इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करने में यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाई है। कंपनी की जो टोटल इनकम है, क्वार्टर की ये बात हो रही है यहाँ पे, Q4 फाइनेंशियल 2024, तो वो 2508 करोड़ की रही है, जो कि पिछली बार 1997 करोड़ थी। यानी कि यहाँ भी लगभग 500 करोड़ के आसपास का मोमेंटम बना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2508 करोड़ पहुँचा, जो कि 1996 करोड़ था, तो ये भी अच्छी चीज़ रही। इंटरेस्ट इनकम अगर आप यहाँ पर देखते हो तो क्या है कि 2374 करोड़ है, जिसमें 24% का जंप नज़र आ रहा है। एक्सपेंसेस फ्रंट पर बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट 1551 करोड़ पहुँच गई है, जो कि लगभग 21% यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। यानी कि आपने एक भी पैरामीटर ऐसा देखा नहीं है अभी तक जिसमें आपको ये देखने को मिला हो कि कंपनी की इस पर्टिकुलर पैरामीटर में या तो बिल्कुल एट पार रहा हो या फिर नेगेटिव। इवन एट पार भी नहीं है, यहाँ पर 25-25, 20-20% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 43% से बढ़कर 750 करोड़ पहुंचा है। कंपनी का जो GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो 0.29% है, और नेट NPA 0.11% है। प्रोविज़न कवरेज रेशियो जो है वो यहाँ पर 60% पर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यानी कि देखो, जो अभी तक के आपने नंबर्स देखे, रिज़ल्ट देखा, वो है एकदम बेहतरीन, यानी कि एक्सीलेंट रिज़ल्ट आप इसको बोल सकते हो। डेस्पाइट कि शेयर में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, फिर भी कंपनी इतना ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर पाई। अब इसमें आपको और आगे लोग कुछ भी बता जाएं, या फिर जो पर्टिकुलर एक एजेंडा चला रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनीज़ को नीचे करने का, उनको टास्क मिला गया है, तो वो इस नंबर्स को भी मेरे ख्याल से गलत बता सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। कहीं भी अगर कोई भी झूठ बोल रहा है तो वो आप इजीली पकड़ सकते हो, क्योंकि सब कुछ डेटा का ही खेल है, और ये आपको सामने ही रखे हैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर, तो इसमें छुपाने ऐसा कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। हाँ, कोई कॉर्पोरेट एक्शन देखने को नहीं मिला है, तो ये आपको ज़रूर चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी। अदरवाइज नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आए हैं। बाकी आप मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान को ज़रूर सपोर्ट करें, जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ वहाँ पर आ रही हैं, और वहाँ पर स्पेशली यस बैंक की भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, तो वो आप जाकर ज़रूर सपोर्ट करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।